दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा और सोशल मीडिया पर शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि पेटीएम के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम में से सारे लोग पेटीएम का यूज करते हैं और डेली उससे ट्रांजैक्शन करते थे और पेटीएम काफी पसंदीदा एप्लीकेशन माना जाता था और इसे करोड़ों लोग इससे ऑलमोस्ट इस पे सबसे ज्यादा लोग इससे यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते थे और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट का भी इस्तेमाल करते थे और करंट अकाउंट का भी यूज करते थे। लेकिन आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस को सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है और अगर कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उसको बैन कर देती है, आरबीआई उसको सर्विसेज देना बंद कर देती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी एचडीएफसी बैंक के साथ भी ऐसा हो चुका है कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड के नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग के लिए आरबीआई ने रोक लगा दिया था। यानी कि एचडीएफसी कोई भी नया क्रेडिट कार्ड नए कस्टमर्स को इशू नहीं कर सकता था। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि बीओबी एप्लीकेशन पर नए कस्टमर अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी फाइन इंपोज किया था आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इसमें भी मामला कुछ ऐसा ही था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया था। तो इसी तरह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो आइए हम जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसा क्या किया कि आरबीआई को ऐसा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया कि आप नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी नए कस्टमर्स का सेविंग अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते हैं और आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी और आपको आईटी ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने सिस्टम से और जांच पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों आज ये फैसला लिया था आरबीआई ने ट्विटर पे शेयर किया था, आप जिसको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक्शन टेकन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी कि आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर, नियमों का पालन न करने पर। और आरबीआई इस तरह के आदेश किसी को भी दे सकता है। आरबीआई के अंडर में सारे बैंक्स आते हैं और सारे बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई को ऑडिट रिपोर्ट भेजी, बट आरबीआई ने कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ी है और ये रिपोर्ट खामियों से भरा हुआ है और ये पेमेंट्स बैंक नॉन कंप्लायंस कर रहा है, यानी नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो आरबीआई ने इस पर एक्शन लिया। आरबीआई ने 1949 के रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत एक्शन लिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर और ये फैसला दिया आरबीआई बैंक ने। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को ये आदेश दिए हैं कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक या वॉलेट में किसी भी तरह की डिपॉजिट नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ वॉलेट, प्रीपेड और फास्टैग सेवाओं में भी पैसा नहीं जमा किया जा सकता है। और अगर आपके कुछ कैशबैक या आपके पैसे हैं वॉलेट में या बैंक में तो 29 फरवरी के बाद भी आप ले सकते हैं उन पैसों को। और 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे नहीं भेज सकेंगे और यहाँ तक कि यूपीआई से भी आप पैसे नहीं भेज सकेंगे। और अगर खाते में पैसा है आपके तो आप उसको निकाल सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सारे नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज ये है कि कम से कम बैंकों को आरबीआई के रेगुलेशंस को सारे बैंकों को मानना पड़ता है, नहीं तो हमारे साथ क्या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप भी बचिए, आपके जितने पैसे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में या वॉलेट में आप उनको निकाल लीजिए, आप उनको ट्रांसफर कर लीजिए। मेरे भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ पैसे थे तो मैंने भी अपने पैसे निकाल लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से और आप भी इससे पैसे निकाल लीजिए और अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। दोस्तों आरबीआई के इस एक्शन से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 300 से लेकर 500 करोड़ तक का लॉस हुआ है।
आरबीआई के इस एक एक्शन की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेटीएम पूरी तरह से बंद हो चुका है, बट ये गलत है। पेटीएम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। पेटीएम का सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हुआ है और वॉलेट बंद हुआ है। बाकी सारी चीजें आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यूपीआई में आप दूसरे बैंक को ऐड करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओनली पेटीएम और वॉलेट को बंद किया गया है। पेटीएम की सारी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है। तो आप बाकी यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन जिस तरह से आप यूज करते थे पेटीएम एप्लीकेशन, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वॉलेट को आप यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह की पेमेंट के लिए। तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने रिप्लाई किया था आरबीआई को कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और दूसरे बैंकों के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक या वॉलेट को यूज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों मर्चेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पेटीएम के मर्चेंट्स हैं या जिनके पास शॉप है या साउंड बॉक्स है या क्यूआर कोड है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्चेंट अकाउंट में वो अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं, बट वहाँ पे दूसरा बैंक ऐड करना पड़ेगा आपको। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक वहां से रिमूव करके दूसरे बैंक को ऐड करना पड़ेगा। मर्चेंट अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए हैं, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही अफेक्ट हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।